अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 3 अगस्त के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। हज 2020 अपने आखिरी मरहले में है, या फिर कहे कि तकरीबन ख़त्म ही हो गया है हज। आपको बता दें कि बीते दिन तीनों शैतानों की रमी के बाद हाजी मक्का मुकर्रमा लौटे और विदाई तवाफ़ करके अपनी रिहाइशों पर लौट चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि हज ख़त्म होने से पहले भी आइसोलेट किया गया था हाजियों को अपने कमरों में, और अब हज के बाद भी उनको रहना पड़ेगा तकरीबन 7 दिनों के लिए। उसके बाद उनको अपने अपने घरों भेजा जाएगा, यानी दोबारा से फिर से टेस्ट होना है हज पूरा होने के बाद। यानी देखा जाए तो बीते दिन यानी 2 अगस्त को 12 ज़िलहज्जा थी और हाजिरों तीनों शैतानों कंकरियां मारकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे। वहां से तवाफ़ अलविदा करके अपने अपने रूम पहुंच चुके हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आइसोलेशन में उनको रखा जाएगा, उसके बाद घर रवाना होंगे सभी हाजी। अगर कोई बंदा फैमिली ड्राइवर है, यानी सऊदी के पास काम करता है, उसकी गाड़ी चलाता है और इकामा एक्सपायर हो जाए, बार बार कहने के बाद सऊदी अगर उसका इकामा रिन्यू नहीं करा रहा है, तो क्या वो बंदा यानी ड्राइवर इकामा खुद बनवा सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, वो बंदा खुद इकामा नहीं बनवा सकता, उसके कफील को ही इकामा बनवाना पड़ेगा। वैसे तो इकामा ज़्यादा महंगा नहीं बनता है, 500-600 रियाल कुल लगते हैं फैमिली ड्राइवर के, लेकिन जो ड्राइवर है वो खुद से नहीं बनवा सकता, सऊदी ही उसका इकामा बनवाएगा। और किसी के साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सऊदी हर तरह से आपका जिम्मेदार है। दूसरा सवाल यह है कि जो एग्जिट रीएंट्री वीज़ा बढ़ी हो 20 अगस्त तक, क्यों बढ़ी है? क्या इस बीच फ़्लाइट खुल जाएंगी? तो इसका जवाब ये बताया जा रहा है कि जो पीछे एग्जिट रीएंट्री वीज़ाएँ बढ़ाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, यानी 3 महीने की छूट इससे पहले भी दी गई थी, तो उसके बाद से आगे छूट दी गई है जो कि 20 अगस्त तक बैठ रही है। तो आप एक बार हिसाब जोड़कर देखें। जो लोग शिकायत कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि हमारी इकामे की तारीख काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन 20 अगस्त तक ही एग्जिट एंट्री बढ़ाई गई है, तो भाई आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है मेरी कि आप एक बार हिसाब जोड़कर देखें। जो पहले 3 महीने मिले थे, क्या उसके बाद से 20 अगस्त तक 3 महीने बैठ रहे हैं? अगर ऐसा है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। एक और सवाल ये है कि एक भाई पर कर्फ्यू का वायलेशन लग गया था 10,000 रियाल का, उसके बाद इन्होंने ऑब्जेक्शन भी सबमिट कर दिया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। क्या छुट्टी पर जा सकते हैं? तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि सऊदी अरब से जाने से पहले सभी तरह के जुर्माने आपको भरने होंगे, उसके बाद ही एग्जिट रीएंट्री या फिर फाइनल एग्जिट लगता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी भाई के साथ ऐसा हुआ हो कि उनके पास 10,000 रियाल का जुर्माना भी था और वो घर जा चुके हो और वीडियो मेरी देख रहे हो, तो ज़रूर बताएं ताकि दूसरे लोगों की रहनुमाई हो सके, हम उनसे बता सकें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो कागजी कार्रवाई है बिल्कुल वही ग्राउंड लेवल पे मिल रही है, कभी कभी थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। तो अगर आप बता देते कमेंट के रूप में तो उससे भी काफ़ी जानकारी मिल जाती है जो कि दूसरे लोगों से शेयर की जा सकती है। आब जमजम के कुएं का नाम हकीकत में जमजम से पड़ा है, जिसका मतलब ठहरना होता है। ये लफ्ज़ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ ने उस वक्त दोहराए थे जब अचानक ज़मीन से चश्मा फूटने के बाद वो बहते हुए पानी को रोकने की कोशिश कर रही थी। आब जमजम का कुआं हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, इसमें कभी भी फफूंदी यानी सफ़ेदी वगैरह नहीं लगती है और ना ही कीड़े या किसी दूसरे किस्म की गंदगी होती है। आम पानी के मुकाबले में आब जमजम में नेचुरल मिनरल की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, इसका जायका भी अलग होता है। हदीस के मुताबिक आब जमजम में बीमार के लिए कुदरती इलाज है। यही वजह है कि उम्रा और हज पर आने वाले ज़ायरीन इसकी बोतलें भर भर के अपने मुल्कों में वापस ले जाते हैं। आब जमजम की कुएं की ख़ास बात यह है कि 5,000 साल पहले से ये चश्मा जारी हुआ था और उसके बाद आज तक इस कुएं ने पानी देना बंद नहीं किया है, लगातार इसके अंदर से पानी निकल रहा है। 2013 में किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जमजम प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। उम्रा और हज के लिए आने वाले ज़ायरीन की तादाद में बढ़ोतरी के साथ साथ जमजम की मांग में भी इजाफा होता गया, जिसके चलते कुएं को बड़ा करने का काम शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के बाद नए तरीके से जमजम की पंपिंग, फिल्टरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का अमल शुरू किया गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने के बाद इस बात का खास ख्याल रखा गया कि जमजम की जो कुदरती खासियत है उसमें कोई फ़र्क ना आया। आब जमजम की क्वालिटी को बना रखने के लिए इसकी जिम्मेदारी जमजम स्टडी और रिसर्च सेंटर की है। रिसर्च सेंटर की प्रेसिडेंट समर शोवन का कहना है कि मक्का में मौजूद जमजम की स्पेशल लेबोरेटरी हफ्ते में कई बार जमजम के नमूने लेकर जांच करते रहती है कि किसी तरह से पानी में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा, सब कुछ पहले जैसा ही है। तो इस तरह से जमजम के बारे में कुछ जानकारी थी रोचक, जो मैंने आपसे शेयर की। सऊदी अरब में कोरोना लगातार घटता ही जा रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यानी जल्द ही यहाँ पर कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह से रिपोर्ट्स 3-4 दिनों से निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि बीते दिन 1357 नए केस आए हैं, जबकि 2533 नई रिकवरी है।
मरने वालों की संख्या 30 है। हाजियों में से किसी में भी किसी तरह की कोई शिकायत कोरोना के हवाले से नहीं पाई गई। 2,78,835 कोरोना की कुल केस सऊदी में हो चुकी है। 2,40,081 कुल रिकवरी है। 2,917 मरने वालों की कुल संख्या हो चुकी है। 35,837 केस एक्टिव है, जिनमें से 2,011 की हालत नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। इस साल हज मौसम के दौरान मीना टावर्स का जिक्र खासकर खबरों में रहा और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मीना टावर्स में क्या क्या सहूलतें मौजूद है। एक सऊदी लोकल अखबार अल शर्क अल औसत के मुताबिक मीना टावर्स जमरात पुल के करीब मौजूद है। ये 88,45,245 स्क्वायर मीटर के एरिया में बने हुए हैं। इनमें 25,000 हाजियों के रहने की गुंजाइश है। मीना टावर्स मीना के पहाड़ों के बीच में बनाए गए हैं। इस वक्त इनकी तादाद 6 है। ये टावर्स एक बड़े प्रोजेक्ट के शुरुआती हिस्से हैं। इन्हीं के जैसे और टावर इनके आसपास फ्यूचर में बनेंगे। सारे टावर मीना के पहाड़ों के बीच में बनाए जाएंगे। हर टावर में जमीनी मंजिल, तहखाना, मस्जिद, रेस्टोरेंट है और आने वाले टावरों में भी बनेंगे। हाजियों के लिए 10 टावर बनाने का प्रोग्राम है। इसके तहत कार पार्किंग और पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। रोशनी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और फुटपाथ भी बनाए गए हैं। टावर के सामने एक सेफ्टी दीवार भी है। तो इस तरह से मीना टावर के हवाले से कुछ जरूरी जानकारी थी जो मैंने आपसे शेयर की। दुनिया भर में जब से कोरोना वायरस आया है, सभी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन सऊदी अरब में खासकर शादियों का रिवाज पूरी तरह से बदल गया है। आपको बता दें कि जूम एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए बड़ी तादाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है और आजकल नेताओं के बीच में या फिर बड़े लोगों के बीच में जो मीटिंग वगैरह होती है वो भी जूम एप्लीकेशन के जरिए होती है। यहाँ मैं आपको खबर के मुताबिक बता दूं, हाइल के दूल्हा यासिर नाजी ने अपनी शादी में 50 लोगों को इनवाइट किया है, यानी कि 50 लोगों की गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत है शामिल होने की। दूल्हा और दुल्हन की तरफ से सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। इसके बाद इन्होंने अपने दोस्तों को ऑनलाइन इन्वाइट किया है जूम एप्लीकेशन पे और आने वाले इतवार को शादी होनी है। यानी 50 लोगों को छोड़कर बाकी जो भी रिश्तेदार या दोस्त होते हैं वो जूम एप्लीकेशन के जरिए शादी में शामिल होंगे। एक लोकल सऊदी अखबार से दुल्हन ने बात करते हुए बताया कि शादी की तारीख काफी टाइम से तय थी और इसको हम टालते रहेंगे, लेकिन आखिरकार जैसे कि कोरोना वायरस का माहौल है और टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता कि कितना टाइम इसको खत्म होने में लग जाए, तो मजबूरी में ये शादी करनी पड़ रही है। आने वाले इतवार को ये शादी होनी है। सऊदी अरब के शहर रियाज में पुलिस ने बिजली कंपनी के केबल और कटआउट चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 250 वारदात करने का जुर्म कबूल कर लिया है। रीजनल डिप्टी पुलिस प्रवक्ता मेजर खालिद अकीरेदिस ने सऊदी प्रेस एजेंसी को बताया कि इस गिरोह ने जो वारदातें की थी उनमें 37,50,000 रियाल की कीमत का सामान चुराया था। पुलिस का कहना है कि 7 मेंबर वाले इस गिरोह में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी शामिल हैं, जिनसे आगे ज्यादा पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इनके कब्जे से चुराया गया कुछ ही सामान बरामद हुआ है, लेकिन आगे की पूछताछ जारी है और पूछताछ पूरी होने के बाद इनको क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया जाएगा, जहां पर इन पर मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत ही आगे का फैसला करेगी। और खबरों के अंत में आपको दिखाएंगे कि फिल्मों के अंदर तो बिजली आर्टिफिशियल चमकाना काफ़ी आसान है, आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, लेकिन सऊदी अरब के शहर बाहा में सऊदी फोटोग्राफर अली अल सुलेमान अल गामदी ने कुदरती तरीके से जो बिजली चमकती है बारिश के दौरान, उसकी तस्वीर अपने कैमरे में कैद की है। हालांकि काफ़ी मुश्किल काम है, आप सोचकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके लिए कितनी तैयारियां पहले से करनी पड़ी होंगी। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। बाकी खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। आप वीडियो पर अंत तक बने इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।